श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत में मोक्ष प्राप्त होता है। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानों में भी परमोत्तम ज्ञान मैं तुमसे फिर भी कहूंगा कि जिसको समझकर समस्त साधन करने वाले मुनि लोग परम सिद्धि प्राप्त कर गए हैं, इस ज्ञान के अवलंब से जिन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे न तो पुनर्जन्म ही लेते हैं और न प्रलय काल में ही कष्ट पाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म स्वरूप प्रकृति प्राणी मात्र की योनि है और मैं उसमें बीज का स्थापन करता हूँ, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी योनियों द्वारा जितनी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उन सब की उत्पत्ति स्थान अर्थात माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से शरीर में उत्पन्न होने वाले सत, रज, तम तीनों गुण निर्विकार जीवात्मा को शरीर से बांध लेते हैं। हे अनघ, इसमें प्रकाश पहुंचाने वाला निर्मल सतोगुण सुख और ज्ञान को आसक्ति से बांधता है। रागात्मक रजोगुण की उत्पत्ति काम और आसक्ति से है तथा जीवात्मा को कर्म फल की आसक्ति ही बंधन में डालती है। तमोगुण की उत्पत्ति अविवेक से है और हे अर्जुन, प्रमाद तथा आलस्य के कारण जीवात्मा निद्रा से बांधा जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान पर आवरण डालकर प्रमाद की वशीभूत कर देता है। इसी भांति रज और तम को दबाकर सतोगुण, सत और रज को दबाकर तमोगुण एवं सत और तम को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। अतएव जब इंद्रियों द्वारा शरीर में ज्ञान शक्ति की पराकाष्ठा होने लगे, तब सतोगुण बढ़ा हुआ समझना चाहिए तथा हे भारत, रजोगुण की परिवृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, अशांति, कामनाओं तथा विषय सुखों की लिप्सा उत्पन्न होने लगती है। और हे कुरुनंदन, तमोगुण की वृद्धि से अज्ञान, शुभ कर्मों में निरुद्यमता, प्रमाद, मोह, आलस्य इत्यादि उत्पन्न होते हैं। बढ़े हुए सतोगुण में जब किसी की मृत्यु होती है तो वह प्राणी ज्ञानियों के निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त हुआ मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार बढ़े हुए तमोगुण में मृत्यु प्राप्त पुरुष निम्न श्रेणी के मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सतोगुणी कर्मों का फल निर्मल और सात्विक तथा रजोगुणी कर्मों का फल दुख एवं तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ व तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सतोगुणी पुरुष को उत्तम लोक स्वर्ग, रजोगुणी को मध्य का मनुष्य लोक तथा तमोगुणी पुरुष को निम्न श्रेणी की योनियां प्राप्त होती हैं। जब दृष्टा गुणों में निर्लिप्त रहकर आत्म तत्व को जान लेता है तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसके भी अतिरिक्त जब मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने वाले सतोगुण, रजोगुण आदि तीनों गुणों पर विजय पा लेता है, तब जन्म, मृत्यु और जरा एवं रोग आदि से छुटकारा पाता है और मुक्त भी हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या आचरण होते हैं
तथा किन साधनों द्वारा त्रिगुणातीत होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निवृत्ति हो जाने के पश्चात जिसे इच्छा भी उत्पन्न न हो, गुणों के बाहुल्य में जिसे सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों में वर्तना स्वाभाविक ही समझ कभी विचलित न होकर निश्चिंत रहता हो, तो सुख दुख, मिट्टी और पाषाण पत्थर, प्रिय अप्रिय, प्रशंसा और अप्रशंसा आदि से दृढ़ एवं धैर्यवान हो, जो मान अपमान एवं मित्रता शत्रुओं में भी सम हो और जो समस्त कार्यों में कर्तापन का अहम भाव आरोपित न करता हो, ऐसा पुरुष त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर समान एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह सत, रज, तम तीनों ही गुणों को भली भांति विजय कर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण यह है कि अव्यय अविनाशी ब्रह्म तथा निर्विकार मोक्ष पद सनातन धर्म एवं अनंत व अखंड सुख का अधिष्ठान और आश्रय मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ इनकी प्रीति थी। एक समय संगलदीप के राजा ने सूर्यवर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्नादि भेजे। कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि अब संगलदीप के राजा को हम ऐसी वस्तु भेजे जो वहां ना हो। मंत्री ने कहा कि वहां शिकारी कुत्ते भेजना उत्तम होगा। सोने की जंजीर के साथ मखमली गदेलों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते संगलदीप भेजे। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने गया और उसने शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं के कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े। सब कुत्ते पीछे रह गए। संगलदीप के कुत्ते ने खरगोश को जख्मी किया। खरगोश रुधिर गिराता हुआ भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। आगे एक कुटिया के पास कच्चा तालाब था। वे दोनों इस तालाब में जा गिरे। जब राजा घोड़ों को दौड़ाकर पहुंचा तो वे दोनों दिव्य देह पाकर बैकुंठ को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हम तेरी कृपा से बैकुंठ को चले हैं। राजा ने संत जी से पूछा, यह कैसा कौतुक है? संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। उसी जल के स्पर्श से यह दोनों बैकुंठ को चले हैं। राजा ने उनके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। संत ने कहा, यह खरगोश पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण तथा और यह कुतिया इसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिंचाया तो स्त्री ने इसको विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने आज्ञा दिया कि भ्रष्ट ब्राह्मण को खरगोश का जन्म दो, स्त्री को कुत्ते का जन्म दो। जब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब इन दोनों का धर्मराज के वर से उद्धार हुआ। तब राजा ने उन्हें नमस्कार करके अपने महल को आए। अपने पंडित से नित्य प्रति राजा गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगे। नित्य प्रति गीता सुनने से राजा का उद्धार हुआ।
वह देह त्याग कर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपसे कहा और आपने इसको श्रवण किया।